हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग, प्रोविजंस के, देन हमने ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जाना, जो एक ह्यूमन को राइट्स देती हैं कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था, उस बिहेवियर के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास हुआ इन यूनाइटेड नेशन, जिसमें हमने क्या कहा कि हम हर एक ह्यूमन को किसी भी वायलेशन से बचाना चाहते हैं। तो हम आज इसका करेंगे मेन कंटेंट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन में क्या था कि हर एक पर्सन को राइट्स मिलेंगे। इसमें 56 मेंबर्स थे इन जनरल असेंबली और सभी ने इसके फेवर में वोट कास्ट की थी। तो इसके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव वोट कास्ट नहीं हुई, इसीलिए हमको इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी कह रहे हैं। एंड जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, इसको सभी कम्युनिटीज पर, सभी स्टेट्स पर इक्वली हम स्टेट की स्वीट विल के ऊपर छोड़ रहे थे कि आप अपने देश के लोगों को जे राइट्स प्रोवाइड कराइए। अगर कोई स्टेट अपने देश को जे राइट्स देंगे, इसका मीनिंग है वो सबसे ज्यादा वेलफेयर काम कर रही है। तो इसमें क्या था, हमने एक स्टेट को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोविजंस दी थी, बाकी उस स्टेट की अपनी मर्जी थी कि वो अपने सिटीजन को किस टाइप के और कितने राइट्स प्रोवाइड कराना चाहता है। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में राइट्स थे, वो आर्टिकल 1 से लेकर 30 तक थे। उनमें ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी जैसे हमने क्लासिफाइड किया है। तो सिंपलिसिटी के लिए जैसे हमने टाइप्स ऑफ राइट्स की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन आर्टिकल के थ्रू हम राइट्स को क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो जो हमारी जो राइट्स हैं, इसको 4 पार्ट्स में हम क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल राइट्स, देन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, देन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, देन कंक्लूडिंग राइट्स। तो फर्स्ट क्या है, जनरल राइट्स। जनरल राइट्स क्या है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो जनरल राइट्स है जी है आर्टिकल 1 एंड 2। आर्टिकल 1 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री। हम सभी फ्री बोर्न हुए हैं, हमें गुलामी का कोई राइट नहीं है, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी। सबकी डिग्निटी इक्वल होती है और उनके राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसीलिए किसी भी ह्यूमन के साथ इनह्यूमन बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी डिग्निटी क्या है, इक्वल है। दे आर बोर्न फ्री। एंड सेकंड आर्टिकल क्या कहता है, no distinction shall be made on the basis of international status of the country। हमें किसी कंट्री के दूसरे पर्सन्स पर कोई भी इनह्यूमैनिटी का बिहेव नहीं करना। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था, राइवल कंट्रीज क्या कर रही थी, सिविलियंस को मार रही थी क्योंकि वो दूसरी कंट्री के थे। तो हम ये कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ अ कंट्री, आप दूसरे कंट्री के सिटीजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड कि हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं जो दूसरी कंट्री के सिटीजन्स हैं। जो सिविल सिटीजन्स हैं उनके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। तो ये है जनरल राइट, जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पर कहते हैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद आता है सेकंड ग्रुप, जिसमें हम कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये क्या है, ये हमको अपनी सिविल लाइफ में और स्टेट के लिए पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये आर्टिकल 3 से लेकर 21 तक है, जिसमें हमको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। सिविल राइट्स कैसे, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हम सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए। राइट अगेंस्ट स्लेवरी, हमको स्लेवरी नहीं बनाया जाना चाहिए, स्लेवरी से हमको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो स्लेवरी के अगेंस्ट राइट होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं ऑल ह्यूमन आर बोर्न फ्री। तो अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो फ्री बोर्न हुआ है। हम उसको जन्म लेते ही ये क्यों कह सकते हैं कि आप गुलाम हो, एक गुलाम देश में पैदा हुए हैं तो आप गुलामी ही करोगे, आप स्लेव बनकर रहोगे। तो हम सबको राइट मिला है अगेंस्ट स्लेवरी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट,
किसी के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, हम उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो पहले क्या था, ये दोनों बहुत कॉमन थे। लोगों के साथ जो स्लेव्स होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था, इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनके अगेंस्ट हमको राइट्स दिए हैं। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे कोई रिच है, पुअर है, मैन है, वुमन है, सभी के सभी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेट ऑफ राइट्स। इट मीन्स क्या है कि हर एक पर्सन को राइट दिया गया है कि अगर उसके राइट को कोई वायलेट करेगा तो इसके लिए हर एक पर्सन को प्रोटेक्शन लेने का राइट है। मीन्स अगर मेरे कोई राइट्स हैं वायलेट करता है तो मैं स्टेट से डिमांड कर सकती हूँ कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें और कौन कौन से राइट हमको मिल रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। इट मीन्स क्या है, सरकार मुझको आर्बिट्रेरी किसी भी गलत तरीके से अपनी मन मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकती, डिटेंशन नहीं कर सकती, मेरे साथ कुछ भी इनजस्ट नहीं कर सकती है। एंड मुझको फ्रीडम दी गई है टू मूवमेंट टू लीव एनी कंट्री। मैं किसी भी कंट्री को लीव कर सकती हूँ, एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जा सकती हूँ, जी मुझको राइट दिया गया है। एंड टू रिटर्न राइट टू हिज ओन कंट्री, मैं अपनी कंट्री में वापस भी आ सकती हूँ, जी मुझको राइट दिया गया है कि मैं किसी भी कंट्री में जा सकती हूँ और वापस आ सकती हूँ अपनी ओन कंट्री में। एंड राइट टू गेट असाइलम, इसका मीनिंग है अगर मेरे देश की सरकार मेरे अगेंस्ट कुछ कर रही है तो मैं किसी और कंट्री में जाकर वहां की कंट्री से शरण ले सकती हूँ, तो मुझे असाइलम का राइट दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। देन राइट टू नेशनैलिटी, आप ये नहीं कह सकते एक पर्सन है उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उसकी कोई तो कोई नेशनैलिटी होगी, तो हर एक पर्सन को अपनी नेशनैलिटी का राइट है। देन राइट टू मैरी एंड लीड अ फैमिली, ये भी मेरा सिविल सोशल राइट है जिसमें मैं मैरिज करा सकती हूँ और अपनी फैमिली को लीड कर सकती हूँ, गवर्नमेंट मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज कर सकती। राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी रख सकती हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरा सिविल और पॉलिटिकल राइट में आता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ द थॉट्स, रिलीजन फ्रीडम, मुझको ये भी फ्रीडम दी गई है कि मुझे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, मैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के लिए, गवर्नमेंट की एक्शन के लिए अगर उसको क्रिटिसाइज करती हूँ तो सरकार मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि मुझको बोलने का राइट दिया गया है। तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं। एंड मैं कौन से रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, ये भी मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे के रिलीजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये मुझको कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसको हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये एक ह्यूमन की लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए होते हैं। इकोनॉमिक लाइफ के बिना, इकोनॉमिक राइट्स के बिना एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो पाती, इसीलिए इकोनॉमिक राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 22 से लेकर 28 तक हमको कौन से राइट्स दिए गए हैं? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये कौन से हैं? फर्स्ट इज राइट टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मीनिंग क्या है कि हमको सोशल सिक्योरिटी का राइट होना चाहिए। अगर कल मेरी जॉब चली जाती है, मैं कैसे सरवाइव करूंगी? तो सरकार को मुझको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देनी चाहिए, ओल्ड एज में ओल्ड एज पेंशन देनी चाहिए। तो मेरे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सिकनेस के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, ओल्ड एज के लिए सरकार को मुझको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। ये मेरा कौन सा राइट है? इकोनॉमिक राइट बनता है जो मैं अपनी स्टेट से डिमांड कर सकती हूँ। नंबर 2, राइट टू वर्क, मुझको वर्क करने का राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती कि मैं काम नहीं कर सकती। मुझे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, तो मुझे राइट टू वर्क होना चाहिए। एंड
इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अगर हम इक्वल वर्क कर रहे हैं तो मुझे इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, वेजेस के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू रेस्ट एंड लीजर, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं आपको एक वीक में एक रेस्ट नहीं मिली, मुझे पूरा वीक और पूरा मंथ काम करना है, मुझे रेस्ट करने का राइट दिया गया है। देन स्पेशल फैसिलिटी फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, जो मदर्स हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी देनी होगी, उनको स्पेशल राइट्स हैं, उनको मटर्निटी लीव देनी पड़ेगी, अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए इनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, राइट्स देनी पड़ेंगे। अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज देना भी एक सरकार की ड्यूटी बनती है और उस बच्चे का राइट बनता है। राइट टू एजुकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं सभी बच्चे पढ़े, तो राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे का राइट है, कम से कम वो प्राइमरी एजुकेशन गेट कर सके। देन कल्चरल राइट में हम कहते हैं राइट टू एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज, वो पर्सन भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट कर सकता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। एक पर्सन को राइट होना चाहिए, जैसे उसके रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो उनको सेलिब्रेट करना चाहता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सरकार मना नहीं कर सकती। तो राइट टू एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज ये काम होना चाहिए। देन तो इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सेफ गार्ड्स ऑफ राइट्स और कंक्लूडिंग राइट्स। जो कंक्लूडिंग राइट्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी ये राइट्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो आर्टिकल 29 एंड 30 क्या करते हैं, हमारे राइट्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। ये राइट्स क्या कहते हैं, दी आर्टिकल 29 इट प्रोवाइड्स फॉर पुटिंग नेसेसरी लिमिटेशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए अगर किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़े तो हमको करनी पड़ेंगी, हम कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है, राइट्स के साथ साथ हमको ड्यूटीज बताई गई है। अगर मुझको अपना वेलफेयर करना है, मुझको राइट्स हैं, तो इसके साथ मेरी ड्यूटी भी बनती है मैं किसी और की फ्रीडम को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। तो राइट्स एंड ड्यूटी साथ साथ चलती हैं। और लास्ट सेफ गार्ड क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स दैट नो स्टेट ग्रुप और इंडिविजुअल, किसी भी स्टेट को, ग्रुप को, इंडिविजुअल को हैज नो राइट टू डू एनी सच थिंग, कोई भी ऐसा काम करे जिसका रिजल्ट क्या हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। दे कांट डू एनीथिंग विच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिससे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, इनको हम रिस्ट्रिक्टेड कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। इट मीन्स क्या हुआ, कोई भी स्टेट है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी इंडिविजुअल है, जो जे 30 आर्टिकल्स हैं, जो 30 राइट्स दिए गए हैं, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो हमको जे सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है। तो ये थे कंटेंट्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जिसमें हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, जिससे हम अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो जो हमको राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स किसी नेशन को, किसी स्टेट को, किसी ग्रुप को ना देकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए गए हैं, जिसमें हम टेरिटरी की बाउंडेशन है इसको खत्म कर सभी ह्यूमन के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, जिससे सबका वेलफेयर होगा। तो ये था मेन कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।